आत्मा का मुख्य स्वरूप ज्ञान है, मुख्य रूप से ज्ञान है। चेतन भी कहते हैं, सचेत होश। लेकिन बाकी जो अदर जितनी भी चीजें हैं, इस अभी सात रूप आत्मा का सात स्वभाव बताया गया है, ज्ञान तो इसका अपना अंतिम सदा रहता ही है, चाहे किसी भी रूप में, किसी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी काल में ये नहीं जाता। लेकिन बाकी जो 6 चीजें हैं, किसी के संपर्क में आने से होता है, किसी के संपर्क में आने से इसके अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसे में ध्यान रखना। लेकिन जब अपने मुख में होता है तो वो सब छुपे रहते हैं। प्रकट तब होता है जब कोई और हो। देखिए, इच्छा, इसके सातों गुण की बात कर रहा हूं। इच्छा दूसरा इसका गुण है। क्या है ये? चाहत। किसी भी पदार्थ को या कोई भी अदर चीज देखकर इसमें एक जिज्ञासा हो जाना। जैसे आप ध्यान लगा रखे हो, समाधि में हो, आनंद प्रकट है। अब आप देखिए, ये जो आनंद में जो गोते लगाने का जो भाव है, जो जिज्ञासा है, जो चाहत है, आनंद होने के बाद में चाहत आई ना, ये जिज्ञासा ना। अगर जिज्ञासा है तो उसी में ये मर्ज रहेगा, उसी में निमग्न रहेगा। वही जिज्ञासा अगर मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प चल रहा है तो उसके प्रति हो जाएगी। लेकिन ये आत्मा की ही है, आत्मा का ही स्वरूप है जिज्ञासा, यानी इच्छा। दूसरा, ये तीसरा नोट करो, प्रयत्न। प्रयत्न क्या कहते हैं? अगर ये शक्ति स्वरूप है तभी तो प्रयत्न कर सकता है। अगर पावर नहीं होगा तो प्रयत्न कैसे करेगा? ये स्वयं शक्ति स्वरूप है, पावर है, तभी प्रयत्न करता है। अब प्रयत्न क्या है? अंदर का प्रयत्न क्या है? जब आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है तो उसी अनुभूति के अंदर, उसी अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहना, वो ब्रह्मानंद उसके पास से जाने ना पाए। अगर आत्मा प्रयत्नशील नहीं है तो आनंद चला जाएगा। इसलिए उसके अंदर सब ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर उसमें प्रयत्नशील रहता हुआ उसी में निमग्न रहता है। आगे आइए, बाहर की तरफ देखिए कैसे प्रयत्न काम करता है। मन को देख रहा है, असंख्य विचार में से कोई विचार उसको अनुभव कर लिया। अब उसी विचार के अनुरूप वैसे भोग के लिए प्रयत्न करने लगा, यानी मन को प्रेरित किया। मन ने फिर बाह्य इंद्रियों को प्रेरित किया, बाह्य इंद्रियां
कर्म इंद्रियों को प्रेरित किया और कर्म इंद्रियां इस पूरी लाश को उठाकर चलने लगी। लेकिन इस चलने में भी प्रयत्न किसका है? चेतना का ही है। शक्ति किसकी है? चेतना की है। लेकिन ये प्रयत्न कहाँ काम कर रहा है? जड़ता के अंदर, इंद्रियों के अंदर, शरीर के अंदर। अगर वही प्रयत्न आत्मा पे खत्म, सारे शरीर चलना फिरना सब कुछ बंद। तो ये जो प्रयत्न अंदर भी काम करता है और बाहर भी काम करता है। इसी को बल भी कहते हैं, इसी को शक्ति भी कहते हैं। तो कितने हो गए जी? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। ध्यान देना, ये अंदर भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है। अगर इसका अपना ना हो तो अंदर काम नहीं करेगा, फिर बाहर ही काम करेगा। परीक्षा कर लो। अगर ये प्रयत्न और इच्छा इसका अपना ना हो तो कोई भी समाधि का लाभ कर ही नहीं सकता, समाधि में जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अगर इसका इच्छा प्रयत्न ना हो तो बाहर की कोई क्रिया कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। अब ये कहाँ काम आ रहा है? अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न कार्य कर रहा है। अब आप ये देखिए चौथे पाइए, सुख और दुख। ये पांच हो गए। सुख क्या है? अनुकूल फीलिंग। कितने कहते हैं सुख दुख किसको? मन को। सुख दुख क्या है? ज्ञान है, जानना है ना। अगर मन को हो रहा है तो जानने वाला तो हो गया। सुख एक अनुभव है, दुख एक अनुभव है। सुख अनुकूल अनुभव है जो चेतना को प्रिय लग रही, और दुख प्रतिकूल अनुभव है जो चेतना को अप्रिय लग रही है तो अनुभव। अब ये अनुभव करता कौन है? चेतना। अभी कहां चल रहा है? ध्यान दो। जब आप बाहर संसार में किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ आप जाते हैं, जब वहां से आपको अनुकूलता मिलती है जो आपको हर्ष, खुशी महसूस कराती है, तो इसी का नाम है सुख। और जहां से खुशी की बजाय आपको अंदर से खिन्नता, प्रतिकूलता का जो अनुभव कराती है, इसी का नाम दुख है। अभी देखो बाहर आप दोनों आपका चल रहा है। जहां आपको अनुकूलता होता वहां आप जाना पसंद करते हो, जहां आपको अनुकूलता नहीं होती वहां आप जाना ही पसंद नहीं करते। अब अंदर चलिए। अंदर जब आप ध्यान में आप बैठ जाते हो, जब शरीर के अंदर, शरीर में पेन, अनुकूलता नहीं लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है या और भी कुछ हो रहा है, आप और आगे बैठे हैं, मन चंचल हो रहा है,
मन की चंचलता को देखकर आपको प्रतिकूलता लग रही है, आप खिन्न हो रहे हैं, तो यही दुख है। लेकिन जब अंदर आपको आनंद में निमग्न हो रहे हैं, विभोर हो रहे हैं, आप तड़प रहे हो, आंसू आ रहे हैं, विवल हो रहे हो, तो ये अनुकूलता का अनुभव हो रहा है। इसी का नाम है सुख। इसी को सुख कहते हैं। लेकिन जब आप बैठे रहते हैं, घंटा 2 घंटा बैठे, शरीर में पेन होने लगा और कुछ होने लगा तो आपको प्रतिकूलता लगने लगी, तो आप वहां से हट जाते हैं। तभी तो आपकी समाधि भंग होती है। अन्यथा समाधि भंग क्यों हो? एक बार जो बैठ गया, अगर प्रतिकूलता ना आई तो फिर जन्म जन्मांतर तक, अपने जीवन तक तो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी मस्ती है अंदर, और उठने का कारण प्रतिकूलता है, इसलिए समाधि से बाहर आ जाते हो। अब आगे आइए 7वां, राग। राग क्या है? देश क्या है? जहां आपको अनुकूलता लगती है, वहां के लिए आत्मा चल पड़ता है, उसको पाना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। और जहां से इसको दुख मिला रहता है, उसको छोड़ना चाहता है, उसको त्यागना चाहता है। संसार में इसे करते। अंदर देखिए, अंदर जब तक जिसकी समाधि नहीं लगी, आत्मज्ञान की झलक नहीं लगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति जिसको नहीं हुई, उसके अंदर समाधि लगाने का कोई चाहत नहीं रहेगी, क्योंकि मिला ही नहीं। जब मिले ही नहीं, जब उसने स्वाद ही नहीं चखा, तो किसके लिए बैठेगा? स्वाद चख लेगा ब्रह्मानंद का, तो इसी में बार बार, यानी एक राग बना रहेगा। बार बार जब भी समय मिलेगा, उसी में गोता लगाने की जिज्ञासा होती रहेगी। तो ये 6 जो गुण है आत्मा के, बाहर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं। इस 6 गुणों से जो युक्त है, वही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है। जिसके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते, उसी का नाम जड़ पदार्थ है, उसी को निर्जीव कहते हैं। सॉरी, इन 7 गुणों से युक्त सत्ता को ही सजीव कहा जाता है। यही आप हो। इसी तरह से जैसे आप हो इन गुणों से युक्त, वैसे परमात्मा भी अपने कई गुणों से युक्त है। परमात्मा के विषय में फिर चर्चा करेंगे। हरि नारायण। गुरु जी, स्मृति है क्या? ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है? भूला हुआ। भूले हुए ज्ञान को विस्मृति कहते हैं, और वही भूला हुआ ज्ञान जब याद आ जाए तो उसको स्मृति कहते हैं। यही ना? जी गुरु जी। भूला हुआ ज्ञान
जब आ जाए तो स्मृति, और वही ज्ञान जब भूला बैठा हो तो विस्मृति। जिस टोकरी में रहता है उसका नाम बुद्धि है। जिस टोकरी में रहता है उसका नाम बुद्धि है। लेकिन जिसको ये ज्ञान होता है वो उसका नाम है या आत्मा। क्योंकि जैसे आपके पास 4 जेब है, बटुआ हाथ में ले रखे हो, बैग ले रखे हो, आपके चारों जेबें में इधर भी नोट रखे, उधर भी नोट रखे, ऊपर भी नीचे भी, कहीं 100 की, कहीं 50 की, कहीं 10 की, कहीं 500 की। नोट तो आपके पास रखा हुआ, नोट गायब नहीं हुआ। लेकिन आप भूले हो, भूले हो, यानी उसकी याद में उसको आप अनुभव नहीं कर रहे। लेकिन जैसे उसकी चर्चा चली, मान लो आप दुकान पे गए, घर से आपने सारे जेब में पैसा डाल दिया। जब दुकान पे गए, मान लो 1 घंटे गया, 10 मिनट गया, आधे घंटे का सफर है, दुकान पे जाते और घर से निकलने के बाद में आप उस नोट के तो भूले हो। लेकिन जैसे ही सौदा जब लोगे ना, जब आपसे डिमांड होगी इतने पैसे हो गए, आपको फट जेब याद आएगी, उस जेब में से आप नोट निकालने लग जाओगे। ये हो गई स्मृति। और जब आपने उस नोट को जेब में डाल के आप चल रहे हो, वार्तालाप करते हुए किसी से जा रहे हो, अब उसी नोट को, उसी जेब को आप विस्मृत हो। इसी तरह से स्मृति और विस्मृति आत्मा का विषय है। ध्यान देना, आत्मा का ही विषय है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि के अंदर। स्मृति कहां से आती है? बुद्धि के थ्रू आती है। कर्ता कौन है? चेतना। बुद्धि तो उसकी याद कर नहीं सकता। जैसे आपका बटुआ आपको वो नोट को याद नहीं करेगा, लेकिन नोट आपके बटुए के अंदर है, आपके पर्स के अंदर, आपके जेब के अंदर है, लेकिन वो तो निर्जीव है, उसको क्या पता। इसी तरह बुद्धि आपकी निर्जीव है, लेकिन उस याद कराने में सहायक भी है। लेकिन याद करना आपको है, ज्ञान करना आपको। हरिओम नारायण। वहां चला जाता है, वहां अंदर नहीं टिकता, लेकिन इसका अपना जो है वो रह जाता है। ध्यान देना, इसी पे दुनिया में आध्यात्मिक लोग बड़े कंफ्यूज हैं, संशय में हैं। आत्मा की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन आत्मा क्या है पता ही नहीं। कोई मन के स्वभाव को ही आत्मा मान के बैठा है, कोई आत्मा के स्वभाव को ही मन मानने बैठा है। बड़े भ्रम है आत्मा के नाम पर, और सारे आत्मज्ञानी हैं और सारे आत्मा के विषय में व्याख्या करते हैं। हाँ जी, रहता है। संशय है क्या? इससे विचार कर लो। संशय का अर्थ होता है न इधर का न उधर का, बीच मझधार में खड़ा रहना। न इधर का ज्ञान जानकारी है, न उधर की जानकारी है। थोड़ी सी इधर की है, थोड़ी सी उधर की है, तभी संशय बनता है, अन्यथा संशय नहीं होता। आपको कहीं का एड्रेस बताया जाए,
कहीं जाना है, आपको सही एड्रेस अगर बताया जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भी ये एड्रेस सही है, यहाँ हम जा सकते हैं, आपने 2-4 जगह से उस एड्रेस के विषय में जानकारी हासिल कर लिया, तो सबने कहा हाँ भी है, तब आप चल देंगे, संशय रहित होकर चलेंगे, और जब जाएंगे तो वो स्थान मिल भी जाएगा। अब आपके पास वहां का एड्रेस है नहीं, आप जानते नहीं, और आप चल दिए, थोड़ा बहुत आइडिया है, किसी ने थोड़ा बहुत बता दिया, अब यहाँ संशय में ही आप जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी समझ नहीं है। पूरी समझ वाला कभी संशय रूपी दरिया में गोते नहीं खाता, अधूरी समझ वाला ही इस संशय रूपी दरिया के अंदर डूबता और उतराता रहता है। संशयात्मक ज्ञान, इसलिए संशयात्मक ज्ञान जिसके पास है, इसको निश्चयात्मक ज्ञान के अंदर तब्दीली कर ले। निश्चय कहां से करेगा? जो गया हो, जो जानता हो। इस संशय को किसी तत्वदर्शी से निश्चयात्मक ज्ञान ले लो, और जब पूरा भरोसा हो जाएगा तभी आप चलेंगे, अन्यथा तो आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर एक कदम पीछे खींच लेंगे, पता नहीं है भी या नहीं, पता नहीं परमात्मा होता भी नहीं होता। भाई इसने तो बता दिया होता है, दूसरे ने कह दिया कि नहीं, तो भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान बोलते भी हैं, मास्टर जी ने बता दिया नहीं, भगवान से तो वार्तालाप होती है भाई, और हमने कह दिया नहीं वार्तालाप नहीं होता भाई, वो तो आनंद स्वरूप है, उनकी वाणी भय नहीं, वो तो हृदय में एक भाव प्रकट करते हैं। और मास्टर राजेंद्र जी कह दिया नहीं भाई, वो तो बोलते हैं, बात करते हैं। अब ये दोनों जो सुनेगा उसके अंदर संशयात्मक ज्ञान हो गया कि नहीं? अब संशय में पड़ गया, और बेचारा ना इधर का ना उधर का। शर्मा जी गाते नहीं, संशय की दरिया में बीज हिलोरे खाए, ऐसे कुछ वो भजन गाते हैं। इसलिए मेरे भाई, पहले संशयात्मक ज्ञान को समाप्त करके निश्चयात्मक ज्ञान जब हो जाए तभी चलना चाहिए, अन्यथा संशयात्मक जिज्ञासु कहीं नहीं पहुंच सकता। हरिओम।